हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग स्पार्टन में। तो आज हम इस वीडियो में जो ओवरऑल एनालिसिस है, जो 5 दिसंबर को जितने भी सभी शिफ्टों में जो पेपर हुआ है उसको डिस्कशन करने वाले हैं। और जो अपकमिंग शिफ्ट है जो 12 दिसंबर को है, तो उसके लिए क्या अप्रोच रहनी चाहिए, तो उसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर कल की शिफ्ट की बात करूँ तो सभी शिफ्टों में अगर मैं सब्जेक्ट वाइज पेपर की बात करूं तो इंग्लिश सभी शिफ्टों में एक जैसे ही आई है ना। तो कुछ शिफ्टों में हो सकता है कि इंग्लिश के जो ऑप्शंस थे वो थोड़े कंफ्यूजिंग आए हो, तो उस वजह से इंग्लिश थोड़ी सी टफेस्ट साइड हो सकती है ना। तो एक वो था। उसके बाद अगर मैं मैथ्स और रीजनिंग की बात करूँ तो कुछ शिफ्टों में कल या तो मैथ्स थोड़ा सा लेथियर साइड मतलब टाइम टेकिंग हो था, या तो फिर रीजनिंग टाइम टेकिंग था, है ना। तो अगर मैं शिफ्ट वाइज बात करूँ तो सभी शिफ्ट को मिलाकर अगर किसी भी कैंडिडेट ने 70 से लेकर 75 के बीच में अटैम्प्ट करे हैं तो इट्स अ वेरी फेयर अटैम्प्ट, गुड अटैम्प्ट है ना। अगर आपने इसके बीच में अटैम्प्ट करे विथ हाई एक्यूरेसी, है ना, तो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर सकते हो, है ना। तो आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आपके इसके बीच में अटैम्प्ट है। और ये अटैम्प्ट जो है ये शिफ्ट वाइज वेरी करेगा, है ना। ये डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट इजी थी या टफ थी। और इसमें ये भी डिपेंड करेगा कि आपने कितनी एक्यूरेसी रखी है ना। अगर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी लो है तो ये डिपेंड करेगा कि आपके अटैम्प्ट कितने हैं, है ना। तो एक ये था। उसके बाद जो अपकमिंग शिफ्ट है, जो आने वाली शिफ्ट है, उसके लिए अप्रोच क्या रहने चाहिए। तो अप्रोच तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए। आपने जो पहले से प्रिपरेशन कर रखी है, जो आपका माइंडसेट था, आपको वही लेकर चलना है। आपने जितना मॉक दिए थे, मॉक में जो आपकी स्ट्रेटेजी थी, आपको वही इसमें अप्लाई करनी है। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना, क्योंकि पेपर क्लर्क का है, पेपर इजी आने वाला है, पीओ लेवल का पेपर है नहीं। या हो सकता है कि एक सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट हो सकता है कि थोड़ा सा लेथियर साइड आ जाए, है ना। बाकी जो अदर 2 सब्जेक्ट है वो इजी आने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग इजी आ सकता है, या मैथ्स टफ आ सकता है, या तो फिर मैथ्स इजी आ सकता है, इंग्लिश टफ आ सकता है। तो इस तरीके से वो हो सकता है ना। तो अभी जो पेपर जिस तरीके से हो रहा है, तो उसी के हिसाब से तो पेपर थोड़ा सा टफेस्ट साइड की ओर जा रहा है। अगर फर्स्ट से 4 शिफ्ट तक की मैं बात करूँ, है ना। तो अब अपकमिंग जो शिफ्ट है उसके लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको आपकी जो पुरानी स्ट्रेटेजी आप लेकर चले थे, जो मॉक के टाइम पर जो भी आपने स्ट्रेटेजी यूज़ करी थी मॉक में, तो आपको वही यूज़ करना है। अगर पेपर इजी आता है तो आपको वो पहले से पता चल जाएगा जैसे आप पेपर स्टार्ट करोगे, है ना, कि पेपर इजी है या टफ है, क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा। तो आपको अटैम्प्ट भी उसके हिसाब से ही रखना है। आपको पहले से सोचकर नहीं जाना है कि मैं इतना अटैम्प्ट करूँगा, अगर इतना अटैम्प्ट हुए प्रीवियस शिफ्ट में, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मलाइजेशन आपका सबका होगा, है ना। अगर आपका पेपर टफ आया तो नॉर्मलाइजेशन होगा, है ना। अगर जिन भी प्रीवियस शिफ्टों में, मैं 5 दिसंबर की बात करूँ, अगर पेपर आपका टफ था, आपको ऐसा लगा है, क्योंकि सभी शिफ्टों में मैंने पेपर नहीं दिया है, मैंने 4 शिफ्ट में दिया, तो मैं 4 शिफ्ट का बता सकता हूँ कि यहाँ पेपर थोड़ा सा लेंथियर साइड में था, टाइम कंज्यूमिंग था और थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी था। और प्रीवियस शिफ्टों में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं कि पेपर ईजी था, है ना। और अगर मैं सिंप्लीफिकेशन की बात करूँ तो वो लोग वो जो कैंडिडेट्स है वो बोल रहे थे कि मतलब 10-10 सेकंड में, 15-15 सेकंड में सिंप्लीफिकेशन बन रहे थे। उसमें फ्रैक्शन में दिए थे 4 शिफ्ट में, है ना, जो अदर शिफ्ट के कंपैरिजन में। तो मैं बस अपनी शिफ्ट का बता सकता हूँ, प्रीवियस शिफ्ट का नहीं बता सकता। और ओवरऑल एनालिसिस मैंने आपको बता ही दिया, है ना। और अपकमिंग वालों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल ना बदलें। जो स्ट्रेटजी लेकर चले थे वो स्ट्रेटजी इसमें यूज़ करें, है ना। अगर आपका पेपर टफ होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, और आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, किसी भी क्वेश्चन पर आपको स्टक नहीं करना है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन बनता जाएगा और आपको आगे बढ़ते जाना है। और जिनका पेपर हो गया है उनको मेंस पर फोकस करना चाहिए अब, है ना। और अब जो एग्ज़ाम्स आने वाली, जैसे अब कुछ ही दिनों बाद SBI PO का एडमिट कार्ड आने वाले हैं, और SBI PO इज़ गोइंग टू कंडक्ट देयर एग्जामिनेशन ऑन 31 दिसंबर, है ना। 31 को शायद पेपर है SBI PO का। तो आपको उसकी प्रिपरेशन में लग जाना है। आप बिल्कुल भी आप ये मत सोचो कि कट ऑफ क्या जाने वाला, और ये डिपेंड करेगा वैकेंसीज़ के ऊपर, चूँकि अभी वैकेंसीज़ बढ़ी नहीं है। तो वैकेंसीज़ भी अगर जैसे बढ़ेगी तो कट ऑफ IBPS क्लर्क का वो कम होने के ज़्यादा चांसेस हैं, है ना। तो आपको बिल्कुल भी इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि मैंने इतना अटैम्प्ट करा या इतने अटैम्प्ट के कट ऑफ क्या जा सकता है। आपको अगली एग्जाम पर फोकस करना है, क्योंकि SBI PO में काफ़ी कॉम्पिटिशन है ना। जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं वो भी इस एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिल करके एग्जामिनेशन दे रहे, तो आपको काफ़ी मेहनत करनी है उसके ऊपर, है ना।
तो ये था एक कम्प्रिहेंसिव वीडियो जो कि ओवरऑल एनालिसिस था जो 5 दिसंबर का उसके लिए, और जो आने वाली एक शिफ्ट है उसके लिए, है ना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर ओन चैनल बैंकिंग स्पार्टन। थैंक यू।